वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी, आइए हम और आप सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में निहायती अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइया व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने गिरामी, सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत यानी मुजद्दिदे दीन व मिल्लत यानी अशाह इमाम अहमद रज़ा खान यानी कुतुबे ज़मान यानी साहिबे इल्म व इरफान यानी मुसन्निफ़े कंज़ुल ईमान यानी अहले सुन्नत की जान जिनकी बड़ी है शान, अल्लाह है जिन पर मेहरबान, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब खिराजे अक़ीदत पेश करते हैं तो सैयदी व सनदी आला हजरत ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुरे ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अज़ीज़ाने गिरामी, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा आपके सामने पेश की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी ऐ ईमान वालो, तूबू तौबा करो, इलल्लाह अल्लाह की जानिब, तौबतन नसूह यानी ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में जो तौबा करो तो सिद्क़ दिल से तौबा करो। यानी ऐ मुसलमानों, अल्लाह की बारगाह में जो तौबा करो तो सच्चे दिल से तौबा करो, रब की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करो। अज़ीज़ाने गिरामी, आज पूरी दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा गुनाह है कि जिसे हम और आप नहीं करते? पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं है, ऐसा गुनाह नजर नहीं आता कि जिसे हम और आप करते हुए नजर ना आए, जिसमें मज़हब इस्लाम के मानने वाले उस काम में, उस गुनाह में मुलव्विस नजर ना आए। हर गुनाह में, चाहे वो गुनाह छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिसे हम कहते हैं चाहे वो गुनाह सगीरा हो चाहे वो गुनाह कबीरा हो, चाहे वो हरामकारी हो चाहे वो ज़िनाकारी हो चाहे वो बेपर्दगी हो, कोई भी गुनाह हो, हर गुनाह को मज़हब इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के चाहने वाले, इस्लाम के फर्जिंद, इस्लाम के बेटे, इस्लाम के चाहने वाले, इस्लाम के प्यारे, मज़हब इस्लाम के दुलारे, इन तमाम गुनाहों को करते हुए नजर आते हैं और उसके बावजूद अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, अपने आप को इस्लाम का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को मज़हब इस्लाम का चाहने वाला कहते हैं, अपने आप को अल्लाह का बंदा कहते हैं, अपने आप को रसूल का उम्मती कहते हैं, अपने आप को रसूल का चाहने वाला कहते हैं, अपने आप को गौस का मानने वाले कहते हैं, अपने आप को ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला कहते हैं, अपने आप को सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मसलक का मानने वाला कहते हैं। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जब अमल की तरफ देखा जाएगा, उसके हालात की तरफ देखा जाएगा तो एकदम सिफर नजर आता है। यानी जब अमल की तरफ देखा जाए कि इसने कोई अच्छा काम किया है नहीं, तो कोई अच्छा काम नहीं मिलेगा सिवाय एक गुनाह। अज़ीज़ाने गिरामी, आज पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी देश हो, हर देश में मुस्लिम समाज के मानने वाले, लेकिन गुनाह की जब बारी आती है, गुनाह का टाइम आता है, तो उसमें मुलव्विस होते हुए नजर आते हैं, उसमें लटके हुए नजर आते हैं। यहूदियों की साजिश थी, अमेरिका की कोशिश थी कि मुसलमान जो है मज़हब इस्लाम को
पाबंद है। तो बोले इन्हें बर्बाद कैसे किए जाए? बोले इनके घर में टीवी लाकर रखो, इनके घर में टीवी पहुंचा दो, बर्बाद हो जाएंगे। बोले कैसे? बोले अगर टीवी रखी जाएगी तो हम भी तो बर्बाद होंगे। बोले नहीं, मुस्लिम समाज के लोग बर्बाद होंगे। टीवी तो हमारे यहाँ भी हो सकती है। बोले हम लोग बर्बाद नहीं होंगे। बोले कैसे? बोले उसकी वजह है टीवी तैयार हम करेंगे, गुनाहों की चीजें तैयार हम करेंगे और हम अपने बच्चों को कंट्रोल करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे और मुस्लिम समाज के बच्चे इसमें लगे हुए होंगे। तो खुद ब खुद ये बर्बाद होती है मेरे साथ। देखिए कुछ तजुर्बे की बात बता रहा हूँ जिसे आप बड़े गौर से सुनेंगे। आज एक लड़की, अब कुछ औरतों के ताल्लुक से भी थोड़ी सी बातें बता दूं मिसाल के तौर पर, पूरा बयान तो नहीं करना कि आवाज जा रही है तो वो भी सुने। एक औरत है, पहले आप लोगों के जमाने में ये था कि औरत का सिर्फ चेहरा दिखता था, बाकी कोई जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। बल्कि आपके दौर में ये था कि जब घूंघट औरत डालती थी तो एकदम पेट तक आ जाता था, है ना। ये पर्दा था आपके दौर में और एक नसीहत थी, एक अदब था कि बड़े बूढ़े का अदब किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन आज पहले और आज 20 साल की लड़की का लिबास, आज 20 साल की लड़की का लिबास, आज जो 5 साल की जो बच्ची का लिबास होता ना वो 20 साल की लड़की का, 5 साल की लड़की का जो लिबास होता है ये 20 साल की लड़की उसको इस्तेमाल करती है। इसमें एक मजहब नहीं, हर मजहब आ रहा है, उसमें मुस्लिम समाज भी आ रहा है। लेकिन तौबा की तरफ देखी जाए तो एकदम बंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम तौबा करो अल्लाह के हुजूर तो सिद्क दिल से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। जैसा कि हजरत इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर एक रिवायत नकल की है और वो है हजरत अम्र बिन आस की। उनके ताल्लुक से ये कहते हैं कि हजरत अम्र बिन आस के ताल्लुक से ये रिवायत बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता की। अब मैं मजहब इस्लाम से मोहब्बत करने लगा हूं, अब मैं मजहब इस्लाम से प्यार करने लगा हूं। या रसूलुल्लाह आप अपना हाथ आगे बढ़ाए। तो हुजूर ने हाथ आगे बढ़ाया, साफ समझ में आ रहा है? हुजूर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हजरत अम्र बिन आस ने हुजूर के हाथ को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ये कहा या रसूलल्लाह मैं इस्लाम इसी शर्त पे कबूल करूंगा जबकि आप इस बात की तस्दीक कर दे कि जो मैंने इस्लाम से पहले जो गुनाह किए हैं वो गुनाह मेरे अल्लाह माफ फरमा दे। अगर इस शर्त पर तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अगर ये शर्त आप मान सकते हैं तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अम्र बिन आस, क्या तुझे नहीं मालूम कि इस्लाम पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है और जब तुम ईमान ले आओगे तो यकीनन अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान मुकद्दस के अंदर इसका ऐलान होता है, बलजस्ता ऐलान कि कुल या इबादी लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, यानी ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, अपनी जानों पर जुल्म किया। कुरान ऐलान कर रहा है कि यानी क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो तुम पहले गुनाह कर चुके हो, जो तुम बदकारी कर चुके हो, जो हरामकारी तुम कर चुके हो, जो ज़िनाकारी तुम कर चुके हो, जो माँ बाप की नाफरमानी तुम कर चुके हो, जो बड़ों की नाफरमानी तुम कर चुके हो, तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की, तुमने अल्लाह उसके रसूल की तौहीद की, लेकिन कब की? जब तुम इस्लाम नहीं लाए थे, जब तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया था। लेकिन ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, जब तुम इस्लाम कबूल कर लिया है, तुमने ये कबूल कर लिया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तो अब अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, यानी अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। इन्नहु यग़फ़िरु रहीम, यानी इस आयत का मतलब ये है कि अल्लाह यहाँ ये फरमा रहा है कि वही गफूर
इन्नहु हुवर रहमानुर रहीम, यानी वही रहमान रहीम है, वही माफ करने वाला है, वही रहम करने वाला है। यानी इसका मतलब पूरा खुलासा ये हुआ कि जो गुनाह तुम कर चुके हो तो अब अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो, बेशक वो तो गुनाहों को बख्शने वाला है और वो तो बख्शता भी है और रहम भी करता है। इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि अगर अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दिल से सच्चे दिल से अगर तौबा की जाए तो अल्लाह गुनाह को माफ फरमा देता है। ठीक, दूसरी रिवायत, इसको बड़े आप गौर से सुने। तो अब जो गुनाह कर चुके हैं, पूरी दुनिया के अंदर आज कोहराम मचा है, मुस्लिम समाज पे और दीगर समाज पे तरह तरीके से जुल्म हो रहा है। इसकी वजह कौन है? इसकी वजह आज हमें, क्योंकि अगर मज़हब इस्लाम पे हमने अमल किया होता तो यकीनन ये जुल्म हमारे ऊपर ना हुआ होता। अगर हमने अमल किया होता, उसकी वजह ये है कि अभी मौलवी साहब ने कहा था हय्या अलस सलाह, सलाएं बुलंद की, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। क्या हम कामयाबी की तरफ जाते हैं? हम नमाजों की तरफ जाते हैं? ना तो हम कामयाबी की तरफ है ना नमाजों की तरफ है। जब हम इस घर को भूल गए तो ये समझ लो क्या तमाम परेशानियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। आज इस घर को हमने अगर छोड़ा नहीं होता तो यकीनन आज पूरी दुनिया के अंदर मज़हब इस्लाम का परचम बुलंद होता। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीख मौजूद है कि सहाबाए किराम ने मैदान जंग में भी नमाजों को नहीं छोड़ा, मैदान जंग में भी नमाजों को नहीं छोड़ा कि नमाज की बड़ी अहमियत होती है। आज लोग बाइक पर बैठते हैं तो समझते हैं कामयाब हो गए, ट्रेन पर बैठ गए तो सोचते हैं कामयाब हो गए, प्लेन पर बैठ गए तो सोचते हैं कामयाब हो गए। नहीं प्यारे, कामयाब नहीं हुए। अगर कामयाबी चाहिए तो वो भी अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान से पूछेंगे कि ऐ कुरान तेरी अजमत पे हम है कुर्बान, ये कुरान तू बता कि सुकून कहाँ है, कुरान तू बता इत्मीनान कहाँ है। तो अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान बर्जस्ता ऐलान करेगी, वो ये कहेगी कि अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की याद से दिलों को सुकून हासिल होगा। इससे अल्लाह के जिक्र से, तो जिक्र किया लेकिन जिक्र से दूर नहीं। आप अंदाजा करें कि आज जो गुनाह हम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहा है और जो गुनाह खास तौर से हम कर रहे हैं, अगर रब ताला ने मैदान महशर में हमसे पूछ लिया तो उसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। अगर अल्लाह ने ये फरमा दिया कि ऐ मेरे बंदो, जब मैदान महशर में पहुंचे कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें किस लिए पैदा किया, मेरे बंदो मैंने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा, ऐ मेरे बंदो जबकि हमने कुरान तुम्हारे पास पहुंचाया, ऐ मेरे बंदो नबियों को तुम्हारे पास पहुंचाया, ऐ मेरे बंदो सिद्दीकीन को तुम्हारे पास पहुंचाया, मेरे बंदो सालिहीन को तुम्हारे पास पहुंचाया, मेरे बंदो नबीयीन को तुम्हारे पास पहुंचाया, शहदा को तुम्हारे पास पहुंचाया, बुजुर्गाने दीन को तुम्हारे पास पहुंचाया। ऐ मेरे बंदो तो तुमने क्या हासिल किया? क्या तुमने इनकी बातें मानी? क्या कुरान की बातें मानी? तो उस समय हमारे और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा और मना भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो जब अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, जब अल्लाह ने हमें अपनी रियासत के लिए पैदा किया है, जब अल्लाह ने हमें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तो हमारे और आपके ऊपर लाज़िम और जरूरी है कि अपने रब की इबादत करें। लेकिन आज इससे दूर है। तो अगर मैदान महशर में रब ने यही पूछ लिया, ऐ मेरे बंदो तुम्हें खाने के लिए हमने हाथ दिए, तुम्हें चलने के लिए हमने पैर दिए, तुम्हें बोलने के लिए हमने ज़बान दी, तुम्हें देखने के लिए हमने देखने के लिए आंखें दी, तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, तो ऐ मेरे बंदो इतनी चीजें हमने तुम्हें दी, बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया है? तुमने हमारे लिए क्या किया है? जब तो तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, उससे हमारे पास क्या जवाब हुआ? कुछ जवाब नहीं। जब तमाम चीजें अल्लाह ने हमें अता कर दी, यानी कोई ये समझ लो कि कोई आम इंसान जैसे हमारे भाई कोई चीज हमें अता कर दे, उसके बाद जब उसे जरूरत पेश आए तो हम भी तो उसकी मदद करेंगे। कि जब सामने वाले आदमी ने हमारी मदद की, सामने वाले आदमी ने हमें सपोर्ट किया, तो हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जब अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए
किया है अपनी इबादत के लिए और अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया, तो फिर हमारे ऊपर भी लाज़िम और जरूरी है कि अपने रब की इबादत करें, अपने रब की रियासत करें। ये तकरीर का मैटर नहीं है, तकरीर होती है जलसों में, यहाँ नसीहत मैं आपको बता रहा हूँ, तो इससे भी अंदाजा लगाएं। लेकिन आज हमारा और आपका ये हाल है, आज नमाजियों को भी मैं देखा हूँ, नमाजियों को भी मैं देखा हूँ, हाजियों को भी मैं देखा हूँ और गाजियों को भी मैंने देखा है, और उन लोगों को देखा है जो अपने आप को नमाजी कहते हैं, उन लोगों को मैंने देखा है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उन लोगों को भी मैंने देखा है जो अल्लाह के पाकीज़ा घर, अल्लाह का घर, सबसे आला घर, सबसे मुमताज घर, सबसे बुलंद मकाम घर, जिसे काबतुल्लाह कहते हैं, जिसे काबा कहते हैं, उसकी जियारत कराए, मुस्तफा करीम के रोजे की जियारत कराए, और उसके बावजूद टीवियों में नजर आते हैं, उसके बावजूद फिल्में देखते हुए नजर आते हैं, उसके बावजूद गाने सुनते हुए नजर आते हैं, उसके बावजूद गाली देते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ान इकरामी, जब आप नमाजी हो गए, कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है इन्नस सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों और बेहयाइयों से मना करती है, रोकती है। जब आप नमाजी हैं तो गालियों से रुकें, जब नमाजी हैं तो बुराइयों से रुकें। कुरान हदीस पाक के अंदर आता है क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिबाबुल मुमिन कुफ्र व क़ितालुहु कुफ्र, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है कि मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है, उसको कत्ल करना ये कुफ्र है। हम नमाज भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ गाली भी देते हैं, हम नमाज भी अदा करते हैं साथ साथ गुनाह भी करते हैं, हम नमाज भी अदा करते हैं साथ साथ टीवी भी देखते हैं, तो ये कैसे चलेगा? एक तरफ नेकी एक तरफ बुराई, इसको भी तवज्जो रखिए। हालांकि कुरान मुक़द्दस के अंदर तो यह था कि नमाज तमाम बुराइयों बेहयाइयों से मना करती है। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है ना कि बेशक नमाज तमाम बुराइयों बेहयाइयों से मना करती है, यानी अगर कोई बंदा नमाज पढ़ेगा, अल्लाह की बात करेगा तो गुनाह नहीं करेगा, ये कुरान का ऐलान है। तो फिर आप कहोगे मौलाना भी तो आपने ये कहा कि जो नमाज पढ़ेगा वो गुनाह नहीं करेगा, तो ये टीवी कैसे देख रहे हो? उसकी वजह ये है कि आज हम सही तौर से नमाज ही नहीं अदा करते, सही तौर से नमाज नहीं अदा करते। अगर सच्चे दिल से अपने रब की इबादत करेंगे, सच्चे दिल से अगर अल्लाह की इबादत की, सिद्क दिल से अपने रब की रियासत की, तो यकीनन हम गुनाह नहीं करेंगे। और जब भी गुनाह हो रहा है यकीनन समझे, तो यकीन जान ले कि अगर अभी हमसे गुनाह हो रहा है, यानी हमारी नमाज में कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आती है। पाकिस्तान का युवा के मैं आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। एक रमजान शरीफी का महीना था, रमजान का मुकद्दस महीना था, घर वालों ने दावत कर दी मेहमानों की कि इफ्तार के लिए आप तमाम लोग आ जाएं। ठीक है, इफ्तार की तैयारी माँ लगी हुई थी, माँ अपनी लड़की को बुलाती है, बेटा कहाँ हो? वो लड़की टीवी देख रही थी अंदर। जब टीवी देख रही थी, माँ बार बार बुला रही, बेटा आ जाओ मेहमान आने वाले हैं, लेकिन लड़की नहीं गई। क्या कहा? बोले माँ ये मेरे खास प्रोग्राम चल रहा है, मेरा ये खास फिल्म आ रही है, गाना आ रहा है, जो भी है पूरे खास चीज आ रही है, इसको मैं छोड़कर नहीं आ सकती, इसको छोड़कर मैं नहीं आ सकती। माँ ने कहा बेटा मेहमानों की दावत कर दी है, आ जाओ। वो नहीं गए। जब बार बार माँ बुलाने लगी तो उसने टीवी को उठाया और 2 मंजिला पर ऊपर पहुंच गई कि यहाँ माँ बार बार परेशान करेगी। टीवी देखने लगी, देखने में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मेहमान आ गए और इफ्तार की तैयारी मुकम्मल हो गई, तो माँ ने सोचा चलो बेटी को भी बुला रहे, साथ में इफ्तार कर लेगी। आवाज दी, बेटा कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी मरतबा फिर आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मरतबा माँ ने फिर जवाब आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। माँ घबरा गई कि बच्ची जवाब क्यों नहीं देती। तो माँ ऊपर गई, दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब खटखटाया कोई आवाज नहीं, माँ और घबरा गई। फौरन लड़की के बाप को और उसके भाइयों को बुलाया, तो लड़की अंदर आवाज ही नहीं दे रही है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो क्या देखते हैं, वो लड़की टीवी के सामने मुंह के बल औंधी पड़ी थी, औंधी पड़ी थी टीवी के सामने। हम लोग हैरत में पड़ गए थे, हैरत में पड़ गए। अब उस हम लोग आ गए, दीवाने भी आ गए सब। अब लड़की की लाश को उठाया तो लाश उठे नहीं, लड़की की लाश ही नहीं उठ रही थी। करेक्ट इतने बताया जाता है, मौरखीन ये लिखते हैं कि इस वाकया के अंदर कि लोगों ने उसको उठाने की इतनी कोशिश की, लेकिन वो लड़की की लाश उठी नहीं। एक तजुर्बाकार आए, बोले कि किस हालत में इंतकाल हुआ? बोले टीवी देखते हुए। उन्होंने टीवी को जैसे ही उठाया, लड़की को उठाया गया, लड़की फौरन उठ गई।
अब लड़की के अंदर ज्यादा वजन नहीं था, टीवी को रखा, फिर लड़की को उठा, फिर लड़की नहीं उठी, फिर आकर टीवी को उठाया गया, नीचे लाया गया, तो लड़की को नीचे लाया, लड़की को गुस्ल दिया, कफन दिया। उसके बाद लड़की को जैसे फिर उठाया के बाहर कब्रिस्तान पहुंचे, फिर लड़की की लाश नहीं उठी, फिर टीवी को उठाया गया। तो जब टीवी को उठाया जाता है तो लड़की की लाश आसानी के साथ उठती हुई चली जाती है। अब कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र को खुदा रखा, टीवी को भी बगल में रखे और लड़की को दफना दिया। दफनाने के बाद मिट्टी डाल दी। जब मिट्टी डाल दी तो उसके बाद ये हुआ था कि टीवी उठा के चलने लगे। क्या कर दफना दिए तो इसको घर ले चले, और जैसे टीवी को उठाया तो लड़की की कब्र फिर फट गई, कब्र फिर फट गई और लड़की फिर वापस, फिर उसको दोबारा दफन किया गया। फिर टीवी जैसे ले जाने लगे, फिर कब्र फटी, फिर लड़की बाहर आई। 3 मरतबा ऐसा हुआ। फिर एक उसी अकलमंद ने ये कहा केवल एक मरतबा तो क्या, अगर 1000 मरतबा भी इसको दफन कर दी जाए और टीवी को ले जाए तो यही हाल होगा। बोले टीवी को इसके साथ दफन करना। अब इससे अंदाजा लगाया, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, हदीस की कई किताबों से साबित है, एक से नहीं कई किताबों से, कि रमजान मुक़द्दस पुराने इसके कानून शरीयत के अंदर भी है, बारिश शरीयत के अंदर भी है, आशिया में मिलता है, और हदीस की किताबों से भी है। जब रमजान में कोई शख्स इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला उसे बख्श देता है। रमजान में मरने वाले पर अजाब नहीं होता। तो जब अजाब रमजान में मरने वाले पर अजाब नहीं होता है, एक हदीस बता रही है, किताब बता रही है अजाब नहीं होता, फिर इस लड़की पर अजाब। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की पर कितना भयानक अजाब हो रहा हो, कितना भयानक, कि जब इसके साथ ये हादसा पेश आया, कितनी सख्त गुनहगार होगी ये बच्ची, कितनी सख्त गुनहगार होगी ये लड़की, कि रमजान के मुकद्दस महीने में भी इसने टीवी देखना बंद नहीं किया। अजान मस्जिद की मीनारों से अजान आ रही थी और उसकी माँ उससे यही कह रही है कि बेटा टीवी बंद करो, मस्जिद की दरो दीवार से आवाज आ रही है, मस्जिद की दरो दीवार मस्जिद की दरो दीवार नमाजियों को बुला रही है, बेटा मस्जिदों के मीनारों से आवाज आ रही है कि ऐ उम्मत मुस्लिमीन, क्या नौजवानों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, मस्जिद में हाजिर हो जाओ, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा है, रब के नाम पर लब्बैक कहते हुए मस्जिदों में हाजिर हो जाओ। और ऐ मज़हब इस्लाम की मानने वाली बच्चियां, लड़कियां, उम्मत मुस्लिमीन की औरतें, तुम भी अपने घरों में अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो। लेकिन बच्ची अल्लाह की आवाज कर, अल्लाह के नाम पर तो उठ जा। लेकिन ये बच्ची नहीं उठी, ये बच्ची कान से सुन रही थी, लेकिन अजान पे कोई अहमियत न दी, अल्लाह के नाम पे की कोई अहमियत न दी इसने, बल्कि एक शैतानी चीज को इसने अहमियत दी। फिर आखिर ये कहा गया था कि इसको इसके अंदर दफन करो, और जब टीवी को रखा गया है उसके बाद फिर नहीं उठी। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसके ऊपर कितना भयानक अजाब होगा इस बच्ची के ऊपर। इसलिए मैं आपसे बड़े अदब के दायरे में आज मैं आया, घर से दिमाग में यही लेके कि आज बयान नहीं बल्कि आज कुछ नसीहत बताऊं, कुछ चीजें मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं बड़े अदब के दायरे में लेकर आपसे कहना चाहूंगा, और जहां तक आवाज जा रही है उनसे भी अदब में गुजारिश करना चाहूंगा कि हरगिज टीवी का इस्तेमाल ना करें। एक टीवी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का नाम है, बेहयाई का नाम टीवी है। आज घर घर में लड़वाने वाली एक टीवी है, आज भाई भाई को जुदा करने वाली एक टीवी है। आप जानते हो भाई भाई का रिश्ता कितना मजबूत होता है? जानते हो ये वो गुण होता है कि एक भाई शादी से पहले एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने के लिए तैयार है। शादी से पहले एक भाई दूसरे भाई के लिए जान देने के लिए तैयार, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि शादी के बाद यही भाई दूसरे भाई की जान लेने के लिए तैयार। उसकी वजह टीवी है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे फिर अदब गुजारिश करूंगा कि टीवी का इस्तेमाल बंद करें। अल्लाह ना करे कि उसी वक्त हमारे ऊपर कोई ऐसा अज़ाब नाज़िल हो जाए। अल्लाह के बारगाह में दुआ है कि इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और टीवी से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक काम करने की तौफीक